नमस्कार, ताजा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रपति भवन पहुंचा, एसीपी पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती। कोरोना वायरस, महाराष्ट्र सरकार का फैसला, 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। घर वापसी के लिए राजकोट में सड़क पर उतरे मजदूर, की तोड़फोड़, पुलिस अधीक्षक घायल। यदि कोई प्रवासी मजदूर पैदल चलता मिला तो अक्षेत्र के थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई। हो रही है हादसा। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने हादसे को बताया सामूहिक हत्या। कहा सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने में जुटी है। हरियाणा में अब ठेके पर जमीन लेने वालों को भी ले सकेंगे लोन। जल्द एक्ट बनाएगी सरकार। यमुनानगर में मजदूरों पर लाठीचार्ज पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, गरीबों को पुलिस सहारा देने की बजाय क्रूरता से पीटेगी तो क्या डकैत बचाने आएंगे। पूर्व सीएम अजीत जोगी के ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है। सिंगापुर और बेंगलोर डॉक्टर से ली जा रही है सलाह। बांस बर्तन रस्सी के सहारे 2 बच्चों को कंधे पर लटकाया, फिर मजदूर पिता ने नाप दिया 160 किलोमीटर का सफर। पहली बड़ी खबर, देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से 19 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ इस घातक वायरस से मरने वालों लोगों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के 422 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9,755 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों से मिले मामलों के विवरण के आधार पर डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मौतों का यह आंकड़ा उन मामलों के संदर्भ में है जिनमें मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 बताया गया है। शनिवार को संक्रमण के मरीजों की कुल संख्या 9,333 थी और 129 लोगों की मौत हुई है। इन्हीं सब को देखते हुए देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, एसीपी पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती। कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन के एएसपी फंक्शन करण सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। करण सिंह को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी राष्ट्रपति भवन के ऑफिस में कार्यरत है और यह ऑफिस राष्ट्रपति भवन के अंदर है। करण सिंह राष्ट्रपति भवन में एसीपी फंक्शन है। राष्ट्रपति भवन में एसीपी फंक्शन का अहम रोल होता है। एसीपी करण सिंह को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति भवन में तैनात कई पुलिसकर्मी और स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस, महाराष्ट्र सरकार का फैसला, 31 मई तक को बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के 1,606 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 30,706 हो गई है। 67 रोगियों की मौत होने के साथ ही मृतक संख्या 1,135 पर पहुंच गई है। मगर मुंबई की बात करें तो अकेले इस महानगर में 18,555 कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 696 हो गई है। मुंबई के धारवी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 1,198 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां पर वायरस के संक्रमण से किसी की जान नहीं गई है और मरने वालों का आंकड़ा 53% है। चौथी बड़ी खबर, घर वापसी के लिए राजकोट में सड़क पर उतरे मजदूर, की तोड़फोड़, पुलिस अधीक्षक घायल। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई ढील दी गई है। सरकार ने ग्रीन जोन में उद्योग व्यापार शुरू करने की इजाजत दे दी है। कुछ दुकानें भी खुलने लगी है। मजदूरों को काम भी मिलने लगा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के गृह राज्य लौटने का न तो सिलसिला कम हुआ है और न ही बेचैनी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। गुजरात के राजकोट में सापर बेरावाल हाईवे पर आक्रोशित मजदूरों ने हंगामा किया। आक्रोशित मजदूरों ने तोड़फोड़ की और कई वाहनों का अक्षतिगत कर दिया। इस दौरान मजदूरों को शांत कराने की कोशिश में राजकोट के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा भी घायल हो गए। वहीं पत्रकार और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। काफी मकसद के बाद मजदूरों को घर भेजने का आश्वासन देकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह उनको शांत करवाया।
पांचवी बड़ी खबर, यदि कोई प्रवासी पैदल चलता मिला तो अक्षेत्र के थाना प्रभारी पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के डीएम ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर आदेश सभी थाना प्रभारियों और थाना अध्यक्षों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर आपके इलाके में कोई प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता मिले तो उसको पास के आश्रय स्थल पर सम्मान के साथ ले जाए। साथ ही अपने अपने इलाकों में सघन चेकिंग कर सुनिश्चित करे कि ट्रक या किसी अन्य वाहन में प्रवासी श्रमिक ना पाए जाए। आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी वाहन में प्रवासी श्रमिक जाते हुए मिलते हैं तो उन्हें रोककर पास के आश्रय स्थल पर ले जाया जाए। जो वाहन प्रवासी श्रमिकों को ले जा रहा है उसको जब्त किया जाए, कार्रवाई करे। डीएम ने कहा कि किसी भी इलाके में अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता हुआ या फिर किसी वाहन में यात्रा करता हुआ मिला तो संबंधित थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। छठी बड़ी खबर, औरैया बस हादसा। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने हादसे को बताया सामूहिक हत्या। कहा सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने पर जुटी है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर हमला किया। शनिवार को औरैया हादसे में हुए मजदूरों की मौतों को उन्होंने सामूहिक हत्या करार दिया। साथ ही अमेठी में हुई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष की हत्या पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लॉकडाउन में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। शाहजहांपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार सिर्फ वाहवाही लूट रही है। सरकार ने कोरोना को लेकर पब्लिक को गुमराह किया है। मजदूर पैदल चल रहे हैं। औरैया में हुए हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है। सातवीं बड़ी खबर, हरियाणा में अब ठेकों पर जमीन लेने वाले भी ले सकेंगे लोन। जल्द एक्ट बनाएगी सरकार। हरियाणा में अब ठेके पर जमीन लेने वाले काश्तकार भी लोन ले सकेंगे। हरियाणा सरकार जल्द ही एक्ट में बदलाव करेगी जिससे जमीन के मालिक को मलकियत का डर नहीं रहेगा। इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी करते हुए की। उन्होंने कहा कि पहले जिसके नाम जमीन होती थी उसी को लोन मिलता था और उसी को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब ठेके पर जमीन लेने वाले काश्तकार भी लोन ले सकेंगे। गिरदावरी अगर काश्तकार के नाम हो जाती है तो जमीन के मालिक को जमीन की मलकियत का डर नहीं रहेगा। इस संबंध में जल्द ही एक्ट बनाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में किसान व काश्तकारों को लाभ मिलेगा। हरियाणा में मछली पालकों को मिलेगा 500 करोड़ का लाभ। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को मिलकर ग्रुप बनाकर अपनी फसलों की बिक्री के लिए विशेष पैकेज दिया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में ऐसे 500 एफपीओ है, अब उन्हें बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। आठवीं बड़ी खबर, यमुनानगर में मजदूरों पर लाठीचार्ज पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, गरीब को पुलिस सहारा देने की बजाय क्रूरता से पीटेगी तो क्या, डकैत बचाने आएंगे लोगों को। यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो ट्विटर पर उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वह खट्टर सरकार भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल अपने घरों की ओर लौटते गरीबों पर डंडे बरसा के हरियाणा सरकार ने तो प्रवासी मजदूरों के लिए घोषित केंद्र सरकार के सहायता पैकेज का अच्छा उपयोग किया है। गरीबों को पुलिस सहारा देने के बजाय क्रूरता से पीटेगी तो क्या डकैत बचाने आएंगे वह खट्टर सरकार। नौवीं बड़ी खबर, पूर्व सीएम अजीत जोगी को ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है। सिंगापुर और बेंगलोर के डॉक्टरों से ली जा रही है सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत में फिलहाल कोई बड़ा सुधार नहीं है। रविवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में अजीत जोगी की स्थिति को अब भी गंभीर ही बताया गया है। डॉक्टर पंकज ओमर के नेतृत्व में शहर के एक निजी चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि जोगी अब भी कोमा में चल रहे हैं। वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है।
राइल्स ट्यूब के जरिए निरंतर आहार दिया जा रहा है। अस्पताल के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर छतरपाल सिंह साहू और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी और न्यूरो सर्जन डॉक्टर रुपेश वर्मा उनके मस्तक का इलाज प्रशिक्षण कर रही है। 10वीं बड़ी खबर, बांस बर्तन रस्सी के सहारे 2 बच्चों को कंधे पर लटकाया, फिर मजदूर पिता ने नाप दिया 160 किलोमीटर का सफर। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से हजारों लाखों प्रवासी मजदूर हताश परेशान है। रोजी रोटी चले जाने और जिंदगी बचाने की जदोजहद के बीच मजदूर बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बीच ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रुपया टूडू अपने परिवार के साथ अपने घर मयूरभंज जिले में से 160 किलोमीटर दूर जाजपुर जिले में एक ईंट भट्टे में काम करते थे। जब कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उन्हें घर वापस लौटना पड़ा तो टूडू ने कंधे पर न सिर्फ परिवार को खिलाने का बोझ उठाया था बल्कि अपने दोनों बच्चों को कंधे पर टांग कर ले जाना पड़ा। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।